प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एतराम सिंह, विभागाध्यक्ष लोक प्रशासन, श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और अभी जो हम बात करेंगे, जो कार्यपालिका के संदर्भ में ही बात आगे बढ़ाते हुए, कि कार्यपालिका के जो प्रकार हैं, अर्थ परिभाषाओं के बाद जो प्रकार जो कार्यपालिका है, इसके कितने प्रकार हैं। तो कार्यपालिका के जो प्रकार हैं उन्हीं पर प्रकाश डालेंगे और उन्हीं को बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि जो संसदीय लोकतंत्रात्मक जहाँ शासन व्यवस्थाएं हैं और वहाँ जो कार्यपालिका एक अहम भूमिका के रूप में कार्य कर रही है, उन्हीं के अलावा जितने भी अन्य देशों में, चाहे वो और किसी भी प्रकार की सरकारों का रूप हो, वहाँ भी किस प्रकार की कार्यपालिका है, या फिर कोई अन्य देश हैं वहाँ किस प्रकार की कार्यपालिका है। तो जो अलग अलग देशों में, विश्व के जहाँ जिन जिन देशों में कहीं किसी प्रकार की जो कार्यपालिका वो कार्य कर रही है, तो ये अध्ययन की दृष्टि से एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हमें ये देखने को भी जानना ज़रूरी है कि जो कार्यपालिका है उसके आखिर में कितने प्रकार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम भारत की बात करें तो हम यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो लोकतंत्र का एक तरह से आधार है और सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस प्रकार अन्य जो विश्व के अन्य कई जो देश हैं जहाँ कई प्रकार की अन्य प्रकार की भी कार्यपालिकाएं देखने को मिल जाती हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो विश्व में ऐसी कौन कौन सी किस किस प्रकार की कार्यपालिकाओं का रूप हमारे सामने आ सकता है देखने को, और उन्हें किन नामों से संबोधित किया जा सकता है, और आखिर में उनका जो रूप है वो हमें किस किस रूप में देखने को मिलेंगी। तो इसी में ही अगर प्रकाश डालें या चर्चा करें तो जैसे उदाहरण के लिए नंबर 1 जैसे संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, इसकी बात करें तो जैसे जिन देशों में जहाँ मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जो उत्तरदायी होती है, और न केवल उत्तरदायी होती है बल्कि उस पद्धति को संसदीय कार्यपालिका या संसदीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मंत्रिपरिषद के प्रति जो उत्तरदायी होती है उसे हम संसदीय कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इस पद्धति के जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं, तो उन सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में एक तो इंग्लैंड और एक भारत माने जा सकते हैं। क्यों कि हमारा जो संविधान का जब निर्माण हो रहा था और जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली को भी भारत में वहीं से लागू किया गया, ब्रिटेन के संविधान से ही। और क्योंकि संसदीय जो शासन प्रणाली है इसमें जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का जो व्यवस्थापिका से एक तरह का घनिष्ठ संबंध रहता है, और इस पद्धति में देखने को ये भी मिलता है कि जो कार्यपालिका का जो निर्माण एक तरह से जो व्यवस्थापिका जो संसद है उसी में से ही होता है। क्योंकि एक तरह से अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति, मान लो उदाहरण के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव भारत में कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, और उसका जब निर्वाचन होता है तो संसद के जो दोनों सदनों के साथ साथ राज्यों की जो विधानसभा या उनके परिषद या जो भी हैं, जहाँ जिन जिन को उपयोग में लिया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, तो इस प्रकार की जो ये व्यवस्थापिका में से ही एक तरह से संसद का सा ही जो रूप होती है वो कार्यपालिका का एक निर्माण जो होता है वो व्यवस्थापिका से ही होता है। तो इस प्रकार की जो संसदीय शासन प्रणाली है, उन संसदीय शासन प्रणालियों में जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में ही एक कार्यपालिका का वास्तविक रूप होता है। इसलिए इसे कई बार मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कह सकते हैं। तो उदाहरण के लिए इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्था देखने को मिलें, तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम संसदीय कार्यपालिका के नाम से ही जानते हैं या संसदीय कार्यपालिकाओं के नाम से ही हम संबोधित करते हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की बात करें, जैसा कि हमारे सामने जो उदाहरण है, इसमें जो शक्तियों का जो विभाजन कर दिया जाता है एक तरह से, और शक्तियों के जो पृथक्करण, जो अलग अलग जो रूप हमें देखने को मिलते हैं, वो एक तरह से अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका होती है, वहाँ एक तरह से संविधान द्वारा जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तथा जो न्यायपालिका है उसकी भी शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है जो अमेरिका में देखने को हमें जहाँ देखने को मिलती है कि किस प्रकार वहाँ की जो कार्यपालिका का जो रूप है
वो एक तरह से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का रूप देखने को मिलता है, जहाँ वहाँ जो राष्ट्रपति है वो अपने आप में सभी वास्तविक कार्यपालिका या कह सकते हैं कि वास्तविक उपयोग करता है। दूसरी बात अगर हम करें तो एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। बिंदु नंबर 2 की अगर हम बात करें तो जो संसदीय शासन प्रणाली वाले जो देश हैं वहाँ जो संवैधानिक अध्यक्ष को एक तरह से नाम मात्र की ही कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम भारत में बात करें तो हमारे जो भारत का राष्ट्रपति है वो एक तरह से नाम मात्र की कार्यपालिका, क्योंकि यहाँ जो उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, या ब्रिटेन का जो राजा है या वहाँ का जो सम्राट है उसको भी ही एक तरह से नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से ही संबोधित कर सकते हैं। और व्यवहार में अगर बात करें तो वास्तविक रूप में इसका जो उपयोग करते हैं वो व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग, या तो भारत की अगर बात करें तो भारत में भी प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसके द्वारा इसकी वास्तविक जो शक्तियाँ हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो व्यवहार के रूप में उन शक्तियों का जो प्रयोग देश के जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही जो मंत्रिपरिषद होती है उस मंत्रिपरिषद के द्वारा इसका शक्तियों का उपयोग किया जाता है, और उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष एक तरह से होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए अगर बात करें जो प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार की जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द या फिर प्रधानमंत्री के जो मंत्रिपरिषद है और उसके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है। तो अब ये जो नाम मात्र की वो जो वास्तविक जो कार्यपालिका है उसमें हमें ये देखने को दोनों में भेद भी कभी बार हमें जो क्लियर भेद देखने को मिल जाता है। धन्यवाद।